एक गांव में बहुत सारे लोग रहते थे। वे सभी ग्वाले थे और गाय चराने का काम करते थे। उसी गांव में रमेश नाम का एक गाय चोर भी रहता था। वहीं पास में मनोज नाम का एक आदमी रहता था, जिसकी एक प्यारी गाय थी। मनोज अपनी गाय से बहुत प्यार करता था और वह गाय भी उसे देखकर प्यार से अपना सिर हिला देती थी। एक दिन मनोज जब अपनी गाय को खाना देने जाता है, तभी रमेश उसके घर के सामने से गुजर रहा होता है। उसकी नज़र मनोज की गाय पर पड़ती है और वह सोचने लगता है, क्यों ना आज इसकी गाय चुरा ली जाए। ऐसा सोचकर वह वहां से चला जाता है। रात होते ही रमेश चुपके से मनोज की गाय को चुराकर अपने घर ले जाता है। उसे अपने घर के सामने बांध कर अपने घर में चल जाता है और अपने घर में बैठकर सोचने लगता है कि इसकी गाय को किसे बेचूं ताकि मुझे अच्छे खासे पैसे मिल सके। तभी उसे याद आता है कि पड़ोसी गांव के सरपंच को गाय की ज़रूरत है। वह अगले दिन सुबह ही पड़ोसी गांव में उसकी गाय को लेकर चला जाता है। सरपंच को गाय बेचने के लिए वहां गांव में जाता है और सरपंच के घर के सामने ही सरपंच को गाय बेच देता है और घर आ जाता है। वहीं मनोज अपनी गाय को न देखकर बहुत ही परेशान होता है। वह उदास हो जाता है और उदास होकर गांव के पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज करने जाता है। वह पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और इंस्पेक्टर साहब के पास जाकर कहता है, इंस्पेक्टर साहब, मेरी गाय को किसी ने चुरा लिया है। इंस्पेक्टर कहता है, क्या तुम्हें किसी पर शक है कि कौन ऐसा कर सकता है? मनोज कहता है, नहीं, मैं तो सभी के साथ अच्छे से रहता हूँ, मुझे किसी पर शक नहीं है। इंस्पेक्टर कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी गाय को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। ये सुनकर मनोज और भी उदास होकर अपने घर चला जाता है। 2 दिन बाद उसी थाने का कांस्टेबल गांव से होकर अपने घर जा रहा था। तभी रास्ते में वह देखता है कि रमेश किसी की गाय को चुरा कर ले जा रहा है। वह तुरंत पुलिस स्टेशन वापस आकर इंस्पेक्टर को सारी बात बता देता है। इंस्पेक्टर कहता है, तभी तो सारे गांव वालों की गाय धीरे धीरे चोरी हो रही थी। अगले दिन इंस्पेक्टर कांस्टेबल के साथ उसी जगह जाता है जहां रमेश किसी और की गाय को चुरा कर ले जा रहा था। इंस्पेक्टर और कांस्टेबल उसका पीछा करते हैं और बीच रास्ते में ही उसे रंग गुस्से में इंस्पेक्टर रमेश को थाने ले जाता है और उसे जेल में बंद कर देता है। इंस्पेक्टर थाने पहुंचकर कांस्टेबल से मनोज को बुलवाते हैं। मनोज पुलिस स्टेशन पहुंचता है। इंस्पेक्टर कहता है, तुम्हारी गाय चुराने वाला मिल गया है और मैंने तुम्हारी गाय भी स्टेशन के बाहर ही रखी है। तुम अपनी गाय को लेकर जा सकते हो। मनोज इंस्पेक्टर को धन्यवाद कहता है और खुशी खुशी अपनी गाय लेकर चला जाता है। लालची दुकानदार। एक गांव में रोहित अपनी पत्नी मधु और अपनी बेटी सीता के साथ रहता था। वह किराने की दुकान पर काम करता था और उससे मिले पैसे से शाम को घर के लिए सब्जियां और अन्य चीज ले जाता था। वह घर पहुंचता है और अपनी पत्नी से कहता है, मधु खाना बना दो। कुछ दिनों बाद उसकी तनख्वाह के दिन आती है। वह सेठ से तनख्वाह मांगने जाता है। सेठ उसे बहुत कम तनख्वाह देता है। वह कहता है, यह बहुत कम तनख्वाह है। सेठ कहता है, ठीक से काम नहीं किया तुमने इस बार। जितना काम किया उतनी तनख्वाह मैं तुम्हें दे रहा हूँ। रामू कहता है, मैं तो ठीक ही काम कर रहा था, रोज आता हूँ, कभी छुट्टी भी नहीं लेता। सेठ कहता है, वह सब मुझे नहीं पता, तुम्हारे काम के हिसाब से ही मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं। रामू कहता है, सेठ जी, मुझे पूरी तनख्वाह दे दीजिए, मुझे अपने बच्चों की फीस भरनी है, घर का राशन भी ले जाना है और घर का किराया देना है। सेठ कहता है, वह सब मुझे नहीं पता, मैं तुम्हारे काम के हिसाब से ही तनख्वाह दूंगा, तुम अपना समझ लो। रामू उदास होकर अपने घर चला जाता है। अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, मधु सेठ ने मुझे मेरी मेहनत के हिसाब से तनख्वाह नहीं दी। उसकी पत्नी कहती है, अगर सेठ आपको आपकी मेहनत के हिसाब से तनख्वाह नहीं दे रहा है तो आप पुलिस में केस दर्ज करा दीजिए। रामू कहता है, हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मैं कल ही पुलिस स्टेशन में सेठ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा देता हूँ। रामू अगले दिन पुलिस को लेकर अपने सेठ की दुकान पर जाता है और कहता है, देखिए इंस्पेक्टर साहब, यही वह लालची सेठ है जो मुझे मेरे काम के हिसाब से तनख्वाह नहीं देता। इंस्पेक्टर सेठ से पूछता है, क्यों भाई सेठ, तुम रामू को उसके काम के हिसाब से तनख्वाह क्यों नहीं देते? सेठ को अपनी गलती का एहसास होता है और वह हाथ जोड़कर कहता है, मुझे माफ कर दीजिए इंस्पेक्टर साहब, अब से मैं किसी का भी हक नहीं खाऊंगा और सभी के साथ ईमानदारी से रहूंगा।